नमस्कार आदाब। मैं हूं हसन मेहंदी खान। मैं इस समय सुल्तानपुर के पाँचों पीरन कस्बे में मौजूद हूं। आज हम आपको एक डॉक्टर से मिलवाएंगे। उनसे हमारी खास बातचीत होगी डॉक्टर से, और डॉक्टर से जानेंगे कि डॉक्टर साहब किस तरीके से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यूँ तो सुल्तानपुर में बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनकी फ़ीस तकरीबन 300 से 500 रुपये तक हैं, और अलग अलग क्या कहते हैं डॉक्टर हैं। कोई हड्डी का डॉक्टर है, कोई आँख का डॉक्टर है, कोई नाक कान गले का डॉक्टर है। लेकिन इन सब डॉक्टरों के बीच में भी कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो समाज सेवा करते हैं, और समाज सेवा करने का उनका तरीका अलग होता है और जज्बा होता है कि हम कितने गरीब निःशुल्क और निःशुल्क भाव से, मतलब निःशुल्क हम उनकी सेवा करें, निस्वार्थ भाव से, ताकि उनको जो है सुविधा मिल सके पूरी और उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसी बात को बढ़ाते हुए हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। अभी हम इनसे नाम जानेंगे और सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे कि डॉक्टर साहब कि जो जनसेवा करते हैं इसका करने का पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है कि जो क्या कहते हैं जन सेवा करते हैं। तो डॉक्टर साहब हम आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। डॉक्टर प्रदीप मिश्रा। डॉक्टर प्रदीप मिश्रा। तो सर, ये आपका जो हॉस्पिटल है ये कितने दिनों से और कहाँ पर है? ये पाँचों पीरन में कस्बे में है। वन विभाग के पीछे जो है स्थित है। प्रीविजन आई केयर सेंटर के नाम से ये रन कर रहा है, और यहाँ विगत में 7 सालों से जो है समाज की सेवा चिकित्सक के रूप में कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं सुल्तानपुर में बहुत से डॉक्टर्स हैं जो आँख के भी हैं, कई हॉस्पिटल खुले हुए हैं, और उनके यहाँ बहुत भीड़ भी रहती है। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि नहीं, हम दिखाएंगे तो उन्हीं डॉक्टर को दिखाएंगे, जैसे उनका अपना एक विश्वास होता है। लेकिन इन्हीं विश्वासों के पीछे वो जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को नोचते हैं उनको। मैंने खुद देखा इस चीज़ों को। और कुछ जो डॉक्टर के यहाँ काम करने वाले होते हैं, जो नंबर लिखने वाले होते हैं, वो पेशेंट के साथ उनका व्यवहार बहुत कड़ा व्यवहार होता है, बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा है कि चिकित्सक जो होता है वो भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। समाज उसको भगवान का दर्जा देता है। तो हमारी सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि जब इतना बड़ा दर्जा हमको मिला है तो हम उस पर खरे उतरें। ठीक है, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। ठीक है, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, और पेशेंट का डिवोशन टोटल डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है और वो उसको हम मोटिवेट ना करके उससे फीस से ही मतलब रखते हैं, या जो है उसके शुल्क से हम फर्जिफिकेशन में शुल्क उससे एक्स्ट्रा वसूल रहे हैं, तो ये चिकित्सीय सेवा नहीं है। ठीक है, चिकित्सा का मतलब होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी बातें हम प्रॉपर सुने, उसको टाइम दें, और टाइम देने के बाद जब पूरी तरह से पेशेंट जो है संतुष्ट हो जाता है तो उसको कुछ भी कोई भी डायग्नोसिस करें, वो तो पूरा मेरे ऊपर डिपेंड हो गया। हम कितनी अच्छी डायग्नोसिस कर रहे हैं, कितने अच्छे से उसको हम समझा पा रहे हैं, इसी से ये साबित होता है कि चिकित्सक कितना अच्छा है। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे मोटिवेशन पे। ठीक है, तो जिस तरह से मोटिवेशन होता है, लोग जाते हैं बड़े डॉक्टर का नाम सुन करके जाते हैं, उनके पास सिर्फ एक थ्योरम, जैसे अब उनकी सोच हम नहीं जानते हैं कि किस प्रकार की सोच है, लेकिन उनके यहाँ जाते हैं लोग, डॉक्टर से अपनी बात भी नहीं कह पाते हैं, फीस भी जमा हो जाती है। पता चलता है कि यहाँ तक मैंने देखा है, पर्सनली भी व्यक्तिगत मैंने देखा है कि वहाँ तक जाते हैं लोग, डॉक्टर से अपनी पूरी बात भी नहीं कह पाते हैं। अगर उनको पर्चे में जो दवाइयाँ लिखी, अगर पूछते हैं डॉक्टर साहब इसको कैसे खाना, कहते हैं मेरे कंपाउंडर से पूछ लीजिए। सपोज करिए डॉक्टर साहब ने जो प्रिस्क्रिप्शन किया है वो प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट जो कंपाउंडर होता है नॉन मेडिकल होता है, हो सकता है कि उस सही ढंग से उसको ना बता पाए कि इसको कैसे लेना कैसे, तो उसके तमाम साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पेशेंट को देखें, पूरी तरह से उसकी बातों को सुनें, फाइनली हम डायग्नोसिस बनाएं, उसके बाद जो ट्रीटमेंट हम लिख रहे हैं उसको हम पर्चे को प्रिस्क्रिप्शन को काउंटर पर भेजें, वहाँ से भी मेडिसिन आए, फिर उसको हम पेशेंट को बैठ करके बताएं। कम से कम एक पेशेंट के साथ 10 मिनट 15 मिनट का समय तो देना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। नहीं, जिससे कुछ होता है कि पैसा कमाने के लक्ष्य होता है। तो मैं आपको डॉक्टर का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, जैसे आप गए उनके यहाँ नंबर लगा दिए, पता चला कि आप उनके यहाँ फ़ोन से सुबह 6 बजे से 8 बजे तक नंबर लगता है, उसके बाद नंबर नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद अगर आप दिखाने जाते हैं तो या तो देखते नहीं, कुछ डॉक्टर हैं कि उन्होंने नियम बनाया है कि वो देखेंगे नहीं,
और कुछ डॉक्टर ऐसे अगर आपको इमरजेंसी दिखाना है, मान लीजिए नॉर्मली फीस उनको 300 है, इमरजेंसी आप दिखाएंगे तो 500 रुपये फीस लेते हैं। तो इसका रीज़न क्या, हम जानना चाहते हैं कारण क्या है, डॉक्टरों के अंदर ये भेदभाव पैदा कहाँ से होती है? देखिए, ऐसा है कि इच्छाएं तो अनंत होती हैं इंसान की, ठीक है। हर आदमी ये सोचता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है हम आगे ही बढ़ते जाएं। तो बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि पैसे से आदमी आगे बढ़ता है, अच्छा काम करने से आदमी बढ़ता है, ठीक है। हमारा एक हर इंसान का एक ये होता है, मोटिव होता है कि जीवन में अच्छी मतलब हमारे बीवी बच्चे परिवार हमारा अच्छे से चले, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सामने ना आए। अगर इस रूप में हम चिकित्सीय कार्य कर रहे हैं तो एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि हमारा बच्चा अगर अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, हमारा परिवार अच्छी तरह से खान पान उसका हो रहा है, समाज में एक हमको मुकाम हासिल है, तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह से वो होना चाहिए कि इच्छाएं अनंत होनी चाहिए। वो जो पैसा है उसको अच्छे कामों में लगाना चाहिए। समाज में मान लीजिए 10 पेशेंट हम डेली देख रहे हैं, 20 पेशेंट देख रहे हैं, 50 पेशेंट देख रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि 50 में से 20 तो ऐसे होंगे जो कि किसी तरह से हमारे पास आए हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और उनको निःशुल्क उपचार और ट्रीटमेंट देना चाहिए। हमारा तो ये सोच है, ठीक है। नहीं, ये उनकी सोच होती है कि मतलब आपने भी सुना होगा, हो सकता है आपने आपके साथ पढ़ा भी हो कि मान लीजिए नॉर्मली फीस 200-300 रुपये है और आप इमरजेंसी में दिखाएंगे तो भैया डॉक्टर साहब 500 रुपये लेंगे। तो ऐसा क्यों है? ऐसा हम जानना चाहते हैं कि डॉक्टर के अंदर एक मतलब जो डॉक्टर को एक भगवान का रूप दिया गया है, और भगवान के अंदर मान लीजिए भगवान तो ही डॉक्टर का दूसरा रूप मानेंगे, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप, तो उनके अंदर ये भावना क्या आती है कि हम अमन मान लीजिए कोई आ ही गया है पेशेंट, वो भी आदमी है, इंसान है, मानस है, अगर उसको तकलीफ है और आप अपनी सीट से अपनी चेयर से उठ करके आपने उसको देख लिया और उसको रिलीफ मिल गया, फ़ायदा मिल गया, तो वो आपको दुआ देगा। अगर आप हॉस्पिटल चला रहे हैं या क्लिनिक चला रहे हैं तो आपको जो दुआ देगा लग गई तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो ये मानसिकता क्यों होती है इससे डॉक्टर से? देखिए, कभी कभी इस चीज़ को तो सोच करके हंसी आती है। कभी कभी मैं भी इससे जो है, जब ये होता है कि अभी मैं भी डॉक्टर साहब का नाम नहीं लूँ, एक बार मेरी सिस्टर की बात थी, तो उन्होंने उनके जीवी स्टोन था उनको, तो मैंने यहाँ दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसमें पस फॉर्मेशन हो गया है और कहाँ थे आप, अभी तक नहीं लाए इसको, और अब तो पेशेंट की जान जाने की कंडीशन बनी हुई है और ऑलरेडी इसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। तो उस समय मैंने उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया था कि जो है मैं एक खुद डॉक्टर हूँ, और बाद में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो उन्होंने यही कहा कि डॉक्टर साहब पहले बताना चाहिए था। तो हम कहे, डॉक्टर साहब जिस जगह सीट पे आप बैठे हैं यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, हर पेशेंट हमारे लिए समान होना चाहिए। और पेशेंट को आपने इतना हरेस कर दिया, इतना अपनी बातों से उसको संतुष्ट करने के बजाय आपने डिप्रेस कर दिया। अब पेशेंट का क्या होगा, वो तो सोच रहा है कि अब हमारी जो है हमें डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन मैंने वहाँ चैलेंज भी किया इस चीज़ को कि डॉक्टर साहब मैं अपने पेशेंट को लेके तो जा रहा हूँ, ये मेरी सिस्टर हैं, और बाद में इनका मैं ट्रीटमेंट करूँगा और 3 महीने बाद मैं अल्ट्रासाउंड के साथ आपको मिलूँगा। और मैंने ट्रीटमेंट किया और 3 महीने बाद जीवी स्टोन वहाँ से गायब हो चुका था। और डॉक्टर साहब से मैं मिला तो मैंने वही उनसे कहा कि आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। और पता नहीं क्या सोच इन लोगों की है, समाज में बैठे हैं, इतना सब कुछ पैसा इन लोगों के पास हो जाता है, उसके बाद जो है ये एक जो अति विशिष्ट, जिसको हम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, BBVIP कहते हैं इनको, ठीक है। ये अपने आप को BBI समझते हैं। जितने लेट जाएंगे, जितने पेशेंट को इंतज़ार कराएंगे, उतने बड़े डॉक्टर कहलाएंगे। अभी हम लोग आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए वैल्यूएशन पेशेंट की निगाह में सीधी सी बात है कि अगर हम 50 रुपये में वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो पेशेंट संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन जहाँ 1000 रुपये फीस की बात आती है लखनऊ में, और यहाँ छोटे 500 की फीस की बात आती है, वो बड़े डॉक्टरों में काउंट किए जाते हैं। जबकि बहुत सारे केस उनके बड़े डॉक्टरों के यहाँ से जब हमारे पास आते हैं तो उसको हम बखूबी ट्रीटमेंट करते हैं, मेहनत करते हैं और हमें सफलता मिलती है, ठीक है। तो ये धारणा अगर है किसी के अंदर तो ये सही नहीं है। तो हम नहीं समझते हैं कि जो दर्जा हमको मिला है एक भगवान का, उस पर हम सही ढंग से काम कर रहे हैं या उस पथ पे हम सही चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, नर्सिंग होम बहुत सुल्तानपुर में चल रहे हैं और पैसा कमाने का क्या क्या तरीका, हम डॉक्टर को तो एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन है न कहीं उसमें भी इंक्लूड है डॉक्टर भी, क्योंकि हॉस्पिटल तो आपका है, देख रेख तो आपकी है सारी, आपके परिवार के किसी बंदे की ये जिम्मेदारी है, आपने मैनेजर बिठा रखा हुआ है। तो पता ही चलता है कि पहले जो इलाज होता था वो ये होता था कि पूरा इलाज हो गया, कितना हो गया डॉक्टर साहब, मान लीजिए पेशेंट एक हफ्ते रहा, पता ही चला कि भैया आपका 10,750 रुपये बना है। अब क्या सिस्टम हो गया, अब पेशेंट पहुंचा है तो पहले डॉक्टर ठेका ले लेता है
कि हाँ क्या दिक्कत है आपको, ये दिक्कत है, तो ये आपका 25,000 में हो जाएगा। तो ये सब मतलब एक डॉक्टर के अंदर ये सारी भावनाएं और ठेके वाली बात, ये सब कहाँ से आ गई? देखिए, ऐसा है कि समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई हैं और यही सारी कमियां हैं जो समाज में सही जगह पर लोग पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे होता क्या है कि डॉक्टर होता है, फिर उसके नीचे जो है पैरामेडिकल स्टाफ होता है, फिर नर्सिंग स्टाफ होता है, फिर आशा बहुएँ होती हैं, सब एक दूसरे से लिंकअप हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी क्या हमारे समाज में इतना भ्रष्टाचार फैल गया है, ठीक है, कि एक दूसरे का शोषण करते हुए सब चले आ रहे हैं। उनको इससे नहीं मतलब है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ सही से होगा कि नहीं होगा, उनका भरण पोषण किस जगह से हो सकता है, किस रूप में हो सकता है, अच्छा उसके साथ पेशेंट के साथ होगा कि बुरा होगा, इन सब चीज़ों से उनका कोई मतलब नहीं है। वो सीधे सीधे क्या करते हैं कि हॉस्पिटलों को मान लीजिए कांटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, और डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं कि उनको 1,000-500 रुपये उनको कमीशन दे रहे हैं, उनका भी काम चल रहा है। यही एक कारण है इसका, और तो हमें कोई कारण नहीं नज़र आता है कि अगर पेशेंट सीधे डॉक्टर के पास पहुँचता है और उसका ट्रीटमेंट होता है, तो जो 10,000 रुपये में पहले होता है, आज 25,000 क्यों है? क्योंकि जब स्टाफ बढ़ेगा, खर्चे हम भाई हम अपनी जेब से, तो मान लीजिए 500 रुपये हमारी फ़ीस है और 500 रुपये में हमें अपने ओपीडी के जो हमारे स्टाफ हैं उनको भी मैनेज करना है, अपनी फैमिली को भी मैनेज करना है, समाज में काम भी करना है। तो ऐसी कंडीशन उस 500 रुपये में जो है कैसे मैनेज होगा? तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत बड़ी है कि वो विडंबना है, कहने का मतलब समाज में, कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई चिकित्सा जगत में कर रहा है तो जान लीजिए कि वो मानव के साथ जो है खिलवाड़ कर रहा है, और हम नहीं समझते हैं कि वो जो है कोई डॉक्टर, इस तरह का डॉक्टर अगर है तो डॉक्टर कहलाने के लायक है। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे नर्सिंग होम सुल्तानपुर के अंदर खुले हुए हैं। जिसने पढ़ाई की है वो तो चलो ठीक है, नर्सिंग होम किया, कोई बात नहीं। जिसने नहीं भी पढ़ाई की है उसने भी नर्सिंग होम खोल रखा है, और उसके बाद तमाम डॉक्टर्स को कॉन्टेक्ट में कर लिया कि ये क्या कहते हैं, डिलीवरी ऑपरेशन करेंगे, और ये फला ऑपरेशन करेंगे, या फला ऑपरेशन करेंगे। पता चला कि कोई भी पेशेंट आया उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन तीसरे के माध्यम से पेशेंट है, हाँ ठीक है, इनको लिटाइए, तुरंत डॉक्टर को कॉल गया। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि डिलीवरी का नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन पैसे के लालच में महिलाओं का पेट फाड़ दिया जाता है, सीजर कर दिया जाता है। तो ऐसे डॉक्टर्स को भगवान कहें या क्या कहें, ये हम आपके मुझे जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले तो ये होता है कि स्वास्थ्य विभाग जो कि चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देता है, चिकित्सा क्षेत्र में जितनी चीज़ें शासन प्रशासन के द्वारा चलाई जाती हैं उसको एक रूप प्रदान करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है हम ये कह लें कि जो हमारा शासन प्रशासन है, जो स्वास्थ्य विभाग है, इनको जिस समय जो है ऑलरेडी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन होता है तो हॉस्पिटल के कुछ मानक होते हैं, कुछ फैकल्टीज़ होती हैं, जो हम जैसे सपोज करिए कि हम आई का हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो हमारा जब तक MBBS MS यहाँ नहीं हुआ, आप तो नहीं होगा, तब तक हम इसको नहीं चला सकते हैं, ठीक है। ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम है, सिर्फ वो रिफ्रैक्शन कर सकता है, चश्मे का नंबर निकाल सकता है, OT असिस्ट कर सकता है। तो इस तरह से जो है जो मानक होना चाहिए हॉस्पिटल का, सुल्तानपुर में मैं देख रहा हूँ कि 4 कमरे का जो है किराए पे ले लिया, उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान ये सरकार की सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि सरकार को व्यवस्थाएं, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको जाना चाहिए, वहाँ पर उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए। अगर उनका मानक उसके अनुरूप है तो उनको लाइसेंस देना चाहिए, अदरवाइज उनको लाइसेंस नहीं देना चाहिए। अगर लाइसेंस मिल जाता है, उनके पास नॉन मेडिकल हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनकी मजबूरी है कि अगर वो तो एक बिजनेस तौर पर आ गए ना, वो तो डॉक्टर है नहीं, वो तो नॉन मेडिकल हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो नॉन मेडिकल है, पहली बात तो उनको लाइसेंस मिलना ही नहीं चाहिए। तो जिस डॉक्टर को उन्होंने हायर किया, जिसकी डिग्री उन्होंने लगा करके रजिस्ट्रेशन कराया, तो ऑलरेडी उस डॉक्टर को भी उनको मैनेज करना है, ठीक है। तो वो करेंगे क्या? अब इनके नाम पे तो पेशेंट आने वाला नहीं है, ठीक है। डॉक्टर जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट ये बैठाएंगे उसी के आधार पर पेशेंट आने हैं, ठीक है। तो पेशेंट आएगा तो मैंने बताया ना कि बहुत सारी कुरीतियां हैं समाज में, ठीक है। सही अगर डायरेक्ट डॉक्टर के पास चला जाए, सपोज करिए एक डॉक्टर है तो उसकी क्लिनिक तो है ही है, अगर मान लीजिए नर्सिंग होम नहीं है तो वो क्लिनिक में उपचार कर सकता है, या उससे संबंधित जो हायर अथॉरिटीज़ के डॉक्टर बैठे हैं उनके पास वो रिफ़र करके उनका इलाज करा सकता है, अगर उसके पास फैसिलिटी नहीं है तो, ठीक है। लेकिन अगर बीच में थर्ड पर्सन को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, ठीक है। और यही गड़बड़ होने का कारण है। जो अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब, और जो आप कह रहे बात सही है, दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो जिला अस्पताल के अंदर
हैं, वो डॉक्टर हैं, वहाँ अपनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोगों को, गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं वो। उसके बाद भी उन्होंने बाहर अपना खुद का क्या कहते हैं हॉस्पिटल खोल रखा है। सारा उनका बेस जो होता है, जो वहाँ उन्होंने देखा, सीधा बता देते हैं कि यहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, काम कीजिए, आप हमारे वहाँ हॉस्पिटल में आ जाइए, तो हम आपको वहाँ अच्छे तरीके से इलाज कर देंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है कि लोगों का क्यों शोषण किया जाता है डॉक्टरों द्वारा? देखिए, आप लोग जो है इस क्षेत्र में हैं, बराबर भ्रमण करते रहते हैं, चिकित्सालय में जाते हैं, नर्सिंग होमों में जाते हैं, तमाम डॉक्टर से मिलते हैं। सरकारें क्या होती हैं, हमेशा देखिए पेपर में निकलता रहता है कि जो यहाँ पर एम्प्लॉई है, डॉक्टर है, जिसको परमानेंट एम्प्लॉय रखा गया है, तो उनको बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस पे बैन है उनका, कहीं वो क्लिनिक नहीं कर सकते हैं, किसी नर्सिंग होम में बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कहीं वो बाहर बैठ रहे हैं, तो ये हमारी शासन स्वास्थ्य विभाग जो है, कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं, वो ऑलरेडी इस पे उनको वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन डॉक्टर्स हमारे यहाँ परमानेंट हैं और समाज में जाकर के दूसरे जगह नर्सिंग होम में बैठ रहे हैं या प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कुछ नहीं कह सकते हम इसके लिए, ठीक है। हाँ, देखिए, एक तो चालाकी होती है कि जो हॉस्पिटल खोलते हैं वो अपने नाम से ना खोल करके अपने कोई बेटे के नाम से या बेटी के नाम से या कोई पत्नी के नाम से या किसी रिश्तेदार के नाम से वो हॉस्पिटल जो है खोल देते हैं, और अच्छा खासा वहाँ पे जो है पेशेंट बुला करके वहाँ उनका इलाज करते हैं और पैसा भी लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि आगे अभी क्या अपने यहाँ चुनाव भी होने वाला है, और दो बात और कह के आप और लोगों से आप आग्रह कीजिएगा कि आगामी जो तारीख को यहाँ इलेक्शन होगा, उसमें जो हमारे नए जो इस साल फर्स्ट बार वो चुनाव में अपना वोट करेंगे, वो जाएं, निकल कर जाएं और अपनी इच्छा अनुसार अपने प्रत्याशियों का चयन करें और वोटिंग करें। और डॉक्टर साहब की हमारी आखिरी बात, आप डॉक्टर साहब आप क्या कहें? देखिए, कहना हमें यही है कि जितनी बातें हमारे आपके बीच में हुई हैं, तो चिकित्सा जगत के जितने भी हमारे चिकित्सकगण हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, ठीक है। हम उनसे अनुनय विनय करना चाहते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में जो स्थान उनको मिला है उसके अकॉर्डिंग वो काम करें, किसी के साथ चीटिंग ना हो। समाज में गरीब तबके से लेकर ऊंचे तबके सबका इलाज समान रूप से होना चाहिए, और उनके लिए चिकित्सा समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो अमीर हों चाहे गरीब हों, सबके साथ जो है कि कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक सच्चे मन से हर पेशेंट के साथ लगना चाहिए और काम करना चाहिए। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। एक बार फिर से हम कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी जो खबरें होती हैं, खबरें आपको कैसी लगती हैं, सही है कि या नहीं सही है। तो हमारे सहयोगी कैमरामैन राशिद अली के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़, सुल्तानपुर।